सो हाय एवरीवन, वेलकम अपने यूनिक मैथ क्लासेस में। और मेरा नाम राहुल कुमार, जो कि मैं आप लोगों को बायोलॉजी प्लस नर्सिंग इंस्टीट्यूट पढ़ाता हूँ। ठीक है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि एनिमल टिश्यू, किसके बारे में? तो एनिमल टिश्यू के बारे में। लाइकली ये बात करूँ तो एनिमल और प्लांट यानी कि दोनों टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। बट मैं सबसे पहले आपका एनिमल टिश्यू के बारे में एक क्लास होगा और एक क्लास आप लोगों को प्लांट टिश्यू के बारे में होगा। ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं एनिमल टिश्यू के बारे में आज कंप्लीट करूंगा। ठीक है ना। ये काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहाँ से आप लोग को सिनेरियो एग्जाम में वहां से 2 से 3 क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाते हैं। ठीक है ना। 2 से 3 क्वेश्चन आपको यहाँ से आता ही आता है। तो सबसे पहले मैं बोलूंगा कि जो भी स्टूडेंट यूपी सीनेट एग्जाम का तैयारी कर रहा है, तो जिसको भी लगता है कि जो मेरे बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो उसको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि जब भी मेरा क्लास स्टार्ट होता है तो आपके पास पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। ठीक है ना। तो मैं तो वही कहूंगा कि जो भी बच्चों फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी करना चाहते हैं यूपी सीनेट एग्जाम का, तो मेरे बैच से जरूर जुड़िए। ठीक है ना। 100% मैं श्योर कहता हूँ कि यदि आप लोग डेली बेस बैच करते हैं मेरे साथ जुड़ करके, तो जो मैं आप लोग को पढ़ाता हूँ बस उतना पढ़ना है और आप लोग को 100% आप लोग ऑब्टेन कर पाओगे नर्सिंग प्लस में आपका नर्स एब्सीट्यूट प्लस में आपका बायोलॉजी का। ठीक है ना। तो मैं जो पढ़ाता हूँ सिर्फ आप लोग वही पढ़ना है, इसके अलावा खुद से नहीं पढ़ना। ठीक है ना। एज ए नर्स बता, मैं भी एक नर्स हूँ। मैं आप लोग को एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। मैं भी एक यूपी सीनेट एग्जाम क्वालिफाई करके मैं भी एक नर्स बना हूँ। ठीक है ना। इसीलिए मैं आप लोग को वही सजेशन दूंगा, जो मैं पढ़ाता हूँ वही आप लोग को पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन 100% मिलेगा। और मैं ये फालतू कोई भी चीज नहीं पढ़ाऊंगा, जो पढ़ाऊंगा आपको श्योर एग्जाम लेवल का ही पढ़ाऊंगा, ताकि आप लोग अच्छे से प्रिपेयर हो सके। और रही बात की आप लोग को बोलोगे कि कोचेस प्रैक्टिस कहाँ से करें सर, तो आप लोग को मैं कोचेस का भी प्रैक्टिस कराऊंगा। पहले आप लोग को जो भी मैं चैप्टर है, जो भी क्लास है आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। बायोलॉजी का कंप्लीट हो जाएगा या नर्सिंग कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं आप लोग को ऑटोमेटिक कोचेस करना स्टार्ट कर दूंगा और मैं आप लोग को टाइम टेबल भी बता दूंगा कि कब से आप लोग का कोचेस मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है ना। इस कोचेस में रहेगा आपका जो प्रीवियस ईयर कोचेस जो भी पूछा गया रहेगा इंक्लूड रहेगा, जो कोचेस आने वाला रहेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा। ठीक है ना। सब कोचेस आप लोग को मिलेगा। पहले आप लोग को बैच में क्या करना है, तो सभी पहले चैप्टर कंप्लीट करना है। इसके बाद हम लोग आप लोग को क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करूंगा। देखिए 2 से 3 महीना ओनली क्वेश्चंस का ही कराऊंगा। तो सोचो कि 2 से 3 महीना यदि क्वेश्चंस कराओगे, फिर आप लोग को 2 से 3 महीना या 6 महीना लगेगा कम से कम एक बैच कंप्लीट हो जाएगा, तो कितना अच्छा बेनिफिट रहेगा बताओ। अच्छे खास आप लोगों का तैयारी हो जाएगा। ठीक है ना। इसीलिए आप लोग को जो भी स्टूडेंट जुड़ना चाहते हैं मेरे बैच में जरूर जुड़िए और आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हर एक अच्छा खासा मटेरियल प्रोवाइड होने वाला है। ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो कि एनिमल टिश्यू के बारे में। तो बताइए कि किसी को टिश्यू के बारे में कुछ पता है? किसी को भी कुछ पता है? सबसे बेसिक सी बात मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है ना। बेसिक से एडवांस पढ़ाऊंगा। मैं आप लोग को ऑलरेडी बता दूं हर चैप्टर में कि बेसिक से एडवांस चलने वाला है। ठीक है ना। ये काफी लॉन्गेस्ट चैप्टर है, टाइम लगेगा। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि टिश्यू टिश्यू होता क्या है। किसी को पता है भाई टिश्यू क्या होता है? टिश्यू होता क्या है? टिश्यू क्या होता है? एक सेल का ग्रुप होता है। समझ गए ना। टिश्यू क्या होता है आपका? जो एक सेल्स का ग्रुप होता है, यानी कि जो सेल्स मिल मिल के सेल का जो ग्रुप मिलेगा, ज्यादा सेल्स मिल जाएगा तो इसी को मिल गया एक टिश्यू बनता है। ठीक है ना। मैं आप लोगों को फर्स्ट क्लास में बताया था सेल्स स्ट्रक्चर और इसका फंक्शंस में, कि सबसे पहले क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारा बॉडी का है वो आपका सेल्स ही है। क्या है वो? सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो हमारा बॉडी का सेल्स है। और जब वो सेल्स मिल मिल के जब सेल्स गुच्छा बन जाएगा, सेल्स का जब ग्रुप बन जाएगा, समझ गए ना, जब सेल्स का ग्रुप बनेगा तो क्या बनेगा? ये आपका टिश्यू बन जाएगा। ठीक है ना। जब सेल्स का ग्रुप बनेगा तो आप लोगों को क्या होगा? टिश्यू बन जाएगा। जब टिश्यू का जब ग्रुप मिल मिल के टिश्यू का ग्रुप मिल मिल क्या बनेगा बताओ? टिश्यू का ग्रुप मिल मिल के एक ऑर्गन्स बनता है। जब टिश्यू का ग्रुप मिलेगा तो क्या बनेगा? एक ऑर्गन्स बनेगा। ये क्या हो? आपका ऑर्गन्स बनेगा। समझ गए ना। सेल के गुच्छा मिलकर क्या मतलब टिश्यू बनेगा। टिश्यू बनेगा। और ये आपका क्या है? एक स्मॉलेस्ट यानी कि सेल्स है। ठीक है ना। हमारे बॉडी तो सेल से ही बना है ना। ठीक है ना। तो क्या बना आपका? सेल से मिल मिल के क्या बना? आपका टिश्यू बना। टिश्यू से मिल मिल के क्या बना? आपका ऑर्गन्स बना। और बताइए ऑर्गन से मिल मिल के क्या बनता है बताओ? ऑर्गन से मिल मिल के क्या बनता है? और तो ऑर्गन से मिल के आपका ऑर्गन सिस्टम बनेगा। क्या बनेगा? ऑर्गन सिस्टम बनेगा। यानी कि जब बहुत सारा ऑर्गन मिलेगा, लाइक किडनी हो जाएगा, ठीक है ना, किडनी हो जाएगा, लीवर हो जाएगा, आपका हो जाएगा कार्डियोवैस्कुलर, हार्ट हो जाएगा, ये सब मिलकर बना एक ऑर्गन सिस्टम बना। यानी कि सारा ऑर्गन्स का एक क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। समझ गए ना। ऑर्गन सिस्टम बना। अब रहा आपका बात, जब ऑर्गन सिस्टम जब मिलेगा, जब एक साथ ऑर्गन सिस्टम कंपोज होगा तो एक क्या ना, एक बॉडी का फॉर्मेशन, यानी कि एक इंडिविजुअल, यानी कि पर्सन में क्या बनेगा? एक इंडिविजुअल, यानी कि जैसे हम लोग खड़ा है ना, एक क्या होगा? एक ह्यूमस बनेगा या एक जो भी सब एक बॉडी का निर्माण करता है।
तो सभी को ये क्लियर होना चाहिए कि बेसिक सी बात क्या मैं बोला हूँ कि जब ये सेल जो होता है हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, जो कि हमारे बॉडी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट और फंक्शन क्या होता है आपका सेल्स ही होता है। जब सेल्स मिलेगा, सबसे ज्यादा सेल्स जब ग्रुप मिलेगा 10 20 या 50 100 जितना भी सेल्स का एक ग्रुप बनेगा, ठीक है ना, ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड एज टिश्यू, समझ रहे हैं। तो सेल्स का ग्रुप बनने के बाद आपका क्या बना, टिश्यू बनेगा। जब टिश्यू बनेगा तो टिश्यू का ग्रुप बनने के बाद, समझ गए ना, जब टिश्यू बनेगा भाई तब टिश्यू का भी ग्रुप बनेगा। तो टिश्यू का ग्रुप बनने से एक ऑर्गन्स बनता है, टिश्यू का ग्रुप बने तो इसका ऑर्गन बनता है। जब ऑर्गन्स का जब ग्रुप बनेगा तो एक ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और ऑर्गन सिस्टम मिल मिल के एक क्या होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन बनता है। समझ गए? तो सभी को ये बात क्लियर, ठीक है ना। चलिए, तो सबसे पहले मैं बात करूंगा टिश्यू के बारे में। तो बताइए टिश्यू क्या होता है। टिश्यू आप लोग लिख लीजिएगा, छोटा सा एक बात टिश्यू के बारे में। देखिए टिश्यू क्या होता है। टिश्यू जो होता है कि जो कोशिका की वह संरचना जिनकी समूह और कार्यों समान हो उसे हम ऊतक कहते हैं। यानी कि कोशिका की वह स्ट्रक्चर, यानी कि जो सेल्स का दिस स्ट्रक्चर्स इन दिस द ग्रुप्स एंड कंपोनेंट्स एंड द वर्क आर सेम, दिस इज कॉल्ड एज टिश्यू, राइट। यानी कि जो कोशिका की वह संरचना जिनकी कार्य इसका समूह क्या होता है समान होता है, उसी को तो हम लोग टिश्यू बोलते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए इसका डिफिनीशन। कोशिका की कोशिका की वह संरचना जिनकी समूह और कार्य क्या हो समान हो। समूह और कार्य क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान हो, सेम हो, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम लोग उत्तक कहते हैं, उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। उत्तक कहते हैं। इसको आप लोग हिंदी में लिख लीजिए उत्तक। टिश्यू क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। इंग्लिश में भी लिख दो, इंग्लिश में लिख रहा हूं, देख लीजिए आप लोग के लिए। cells this structure and function all cell, this is called as टिश्यू। यानी कि सेल्स का वह ग्रुप जिसका कार्य समान होना चाहिए, उसकी समूह समान होना चाहिए, उसी को तो हम लोग टिश्यू कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो टिश्यू कहते हैं। अब बताइए किसी को पता है कि जो टिश्यू के जो हम लोग टिश्यू के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, बताइए किसी को पता है। जो हम लोग जैसे कि मान लो कि सेल्स के बारे में स्टडी करते हैं इसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। उसी प्रकार हम लोग टिश्यू को जो स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं, जिसमें हम लोग क्या बताते हैं टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बारे में समझते हैं टिश्यू क्या होता है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है ना, एनिमल टिश्यू क्या होता है, प्लांट टिश्यू क्या होता है। यानी कि जितना भी हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं टिश्यू के बारे में तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं, तो टिश्यू के स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो स्टडी हिस्टोलॉजी कहते हैं। लिख लीजिए कि टिश्यू के जो हम लोग स्टडी करते हैं, टिश्यू के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं इसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। हिस्टोलॉजी, राइट। टिश्यू के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं इसको हम लोग हिस्टोलॉजी कहते हैं। और लिख लीजिए कि सेल्स के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग साइटोलॉजी कहते हैं। तो लिख लीजिए सेल्स के बारे में जो हम लोग स्टडी करते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी कहते हैं। तो बताइए किसी को इतना तक दिक्कत, किसी भी स्टूडेंट को बताइए, किसी को दिक्कत। चलिए अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यू। समझ गए ना, टिश्यू किसे कहते हैं समझ गए, टिश्यू का अध्ययन को क्या कहते हैं ये भी समझ गए। अब हम पढ़ेंगे हम टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी कि कितने प्रकार के टिश्यू होते हैं। तो लिखिए टाइप्स ऑफ टिश्यू।
टाइप्स ऑफ टिश्यू, यानी कि टिश्यू के प्रकार, यानी कि ऊतक के प्रकार, ऊतक के प्रकार। चलिए, ऊतक के प्रकार। तो भाई जो टिश्यू का जो टाइप्स होता है, आपका दो टाइप्स का टिश्यू होते हैं। कौन कौन होता है? तो दो टाइप्स का टिश्यू होता है। एक होता है आपका प्लांट टिश्यू और एक होता है आपका एनिमल टिश्यू। सिंपल सी बात, टिश्यू कितने टाइप्स का होता है? तो टिश्यू आपका सिंपल सी आपका दो टाइप्स का होता है। एक होता है आपका प्लांट टिश्यू, प्लांट टिश्यू एक आपका हो जाएगा, समझ गए ना। अब एक आपका हो जाएगा एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू, समझ गए ना। क्या क्या होता है? तो एक होता है प्लांट टिश्यू हो गया, और एक जो आपका हो जाएगा एनिमल टिश्यू हो जाएगा। तो बताया इस सभी को क्लियर। तो आज के जो क्लास में, टुडे क्लास इज विल बी डिस्कस इन अ एनिमल टिश्यू, यानी कि जो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, ठीक है ना। सिर्फ सिर्फ आप लोग एनिमल टिश्यू के बारे में आप लोग को बताने वाला हूँ, समझ गए ना। ठीक है ना। तो सबसे पहले बताइए कि आप लोग एनिमल टिश्यू कहते किसको है। तो मेरा फर्स्ट टॉपिक क्या है? आपका एनिमल टिश्यू। तो भाई एनिमल टिश्यू किसे कहते हैं? कि जो तंतु में एक समान कोशिका के समूह से बने होते हैं, उसे हम जंतु ऊतक कहते हैं। ये लिखने वाली बात है नहीं, बहुत सिंपल सी बात है। क्या हो गया? जब जंतु में एक समान कोशिका के समूह से बने होते हैं, जब जंतु एक समान कोशिका के सेम स्ट्रक्चर, सेम फंक्शंस या सेम ग्रुप की जो कोशिका होते हैं, जो बने होते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? एनिमल टिश्यू बोलते हैं। चलिए, अब हम पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू के बारे में। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, चलिए लिख लीजिए टिश्यू के बारे में क्या होता है। तो एनिमल टिश्यू लिख लीजिए, एनिमल टिश्यू। चलिए, सो एनिमल टिश्यू होता है जंतु में जंतु में कोश एक समान कोशिकाओं के समूह से, एक समान कोशिकाओं के समूह समूह से बने होते हैं, बने होते हैं, उसे क्या कहते हैं? जंतु तक कहते हैं, उसे जंतु तक कहते हैं, उत्तक कहते हैं। बताइए किसी भी को डाउट। देखिए, मैं आप लोग इतना इजी से पढ़ा रहा हूँ, इतना आराम से पढ़ा रहा हूँ, कोई जल्दी बात नहीं। ठीक है ना, आराम से पढ़ना है और सेटिस्फाइड होके पढ़ना है। ठीक है ना, ये नहीं कि स्पीड में मैं पढ़ा दिया, किसी को कुछ समझ नहीं आया, मेरा काम खत्म। सॉरी, एक मिनट, समझ गए ना। चलिए, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। सो नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, यानी कि जंतु ऊतक के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? जंतु ऊतक के प्रकार। तो जो कितने प्रकार का आपका एनिमल टिश्यू होता है, समझ गए ना। तो फर्स्ट मैं बोलूंगा कि इपिथेलियम टिश्यू, जिसको बोलते हैं उपकला ऊतक बोलते हैं। एक होता है आपका कनेक्टिव टिश्यू, देखिए ना, जिसको हम लोग संयोजी ऊतक बोलते हैं, कि जब एक दूसरे को जब कनेक्ट कर रहा है, जैसे आपको जो लिम्फ कर रहा है, जैसे मान लो कि आपका जो ये लेग जो है, एक आपका ये फीमर है, ठीक है ना, ये तो यहाँ पे जो कनेक्ट कर रहा है ना, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? कनेक्टिव टिश्यू इसको बोलेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट टिश्यू में क्या बोला हो बताओ। फर्स्ट टिश्यू में आप लोग को बताऊं कि जो एपिथेलियम टिश्यू हो जाएगा, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा, मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा, और आपका नर्व टिश्यू हो जाएगा। तो देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, यानी कि जो एनिमल का जो टिश्यू होता है आपका, फोर टाइप्स का होता है। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू।
राइट, कितने प्रकार होता है? तो 4 प्रकार का आपका जो होता है एनिमल यानी कि जो जंतु ऊतक होता है। फर्स्ट कौन सा हो जाएगा भाई? तो फर्स्ट लिख लीजिए आप लोग, कौन सा हो जाएगा? तो इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू। नेक्स्ट क्या हो गया? नेक्स्ट आपका हो जाएगा कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट आपका हो जाएगा मस्कुलर टिश्यू। थर्ड मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू हो जाएगा। फोर्थ आपका हो जाएगा कौन सा? तो नर्व टिश्यू, जो कि ब्रेन में हो रहा है, नर्व। नर्व, नर्वस टिश्यू। ठीक है ना, हिंदी लिख लीजिए। इसका हिंदी हो जाएगा आपका इपिथेलियम टिश्यू का जो हिंदी हो जाएगा आपका उपकला ऊतक। उपकला ऊतक। कनेक्टिव टिश्यू का हो जाएगा आपका संयोजी ऊतक। संयोजी ऊतक। नेक्स्ट आपका मस्कुलर टिश्यू का मतलब पेशीय ऊतक। कौन सा? पेशीय ऊतक। फोर्थ आपका हो जाएगा जो कि नर्वस टिश्यू को हम लोग बोलते हैं तंत्रिका क्या बोलते हैं? तंत्रिका ऊतक। तंत्रिका ऊतक, एक मिनट रुक जाओ। चलिए, तंत्रिका ऊतक। तो बताइए कि जो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि जो कनेक्टिव टिश्यू किस प्रकार के टिश्यू है, बताइए। एनिमल टिश्यू है या प्लांट टिश्यू है? तो सिंपल सी बोलेंगे कि कनेक्टिव टिश्यू आपका हो जाएगा एनिमल टिश्यू हो जाएगा। राइट, क्या हो जाएगा? आपका एनिमल टिश्यू हो जाएगा। तो उसी प्रकार मैं बोल रहा हूँ कि जो भी यहाँ से क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछा आता है, 2 क्वेश्चन टिश्यू में से, ठीक है ना। एनिमल टिश्यू से 2 क्वेश्चन हर साल पूछा आता है। इसलिए मैं आप लोग को शॉर्ट्स में ही पढ़ाऊंगा, प्लस में डिटेल्स में बोलते जाऊंगा। जो भी आप लोग को इंपॉर्टेंट लगे, जो मैं इंपॉर्टेंट लगे, मैं आपको बोल दूंगा, आप लोग खुद नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, तो मैंने क्या पढ़ा कि टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू कितने प्रकार का होता है? तो एनिमल टिश्यू आपका 4 प्रकार का होता है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एनिमल टिश्यू, लाइक नो, फर्स्ट इपिथेलियम टिश्यू, नेक्स्ट कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ आपका हो गया नर्व टिश्यू। राइट, तो सभी को क्लियर होगा। चलिए, चलिए, अब मैं सबके जो कि एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू क्या होता है, ठीक है ना, मस्कुलर टिश्यू क्या होता है, नर्वस टिश्यू क्या होता है, सबके एक एक टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे, डिटेल्स में करते हैं। राइट, चलिए, तो फर्स्ट जो आपका है एपिथेलियल टिश्यू, कौन सा है? एपिथेलियल टिश्यू। चलिए लिखिए, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू। सो एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, बताइए। एपिथेलियम टिश्यू में कितने टाइप्स होता है? तो एपिथेलियम टिश्यू जो होता है आपका वो 4 टाइप्स होता है। कितना होता है? तो एपिथेलियम टिश्यू आपका 4 टाइप्स का होता है। फर्स्ट लिख लीजिए, कौन सा होता है? फर्स्ट लिखिए जल्दी से। फर्स्ट आपका हो जाएगा स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियम टिश्यू। नेक्स्ट आपका हो जाएगा कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। कॉलुमनार एपिथेलियम टिश्यू। फोर्थ आपका हो जाएगा क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू। क्यूबाइडल एपिथेलियल टिश्यू। फोर्थ आपका हो जाएगा क्या? तो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। तो बताइए कि सभी को क्लियर, ये चारों जो है आपका, ये कौन सा है? तो ये चारों आपका कनेक्टिव टिश्यू, जो कि एक दूसरे जोड़ता है ना, एक दूसरे पार्ट को दूसरे पार्ट से बोलते हैं हम लोग, कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। समझ गए ना? तो सभी को क्लियर, बताइए। एपिथेलियम टिश्यू। चलिए, अब मैं पढ़ूंगा कि जो इपिथेलियम टिश्यू होता है क्या भाई। इपिथेलियम टिश्यू होता है जो ऊतक की बाहरी परत होती है, ठीक है ना। ये क्या होता है आपका? ये टिश्यू की जो आउटर लेयर होता है वो अंगों के भीतरी स्तर का निर्माण करता है। यानी कि जो इपिथेलियम टिश्यू जो होता है आपका, वो आपका क्या होता है? ये आपका होता है टिश्यू का आउटर पार्ट होता है। टिश्यू क्या होता है?
ये आउटर पार्ट है। देखो क्या होता है अंदर में, कहते हैं अंदर का जो लेयर, जो अंदर जो इंटर का जो लेयर होता है, इनर लेयर, इसको ये फॉर्मेशंस करता है, यानी कि जो अंदर का लेयर होता है उसको बनाने का काम कौन कर रहा है? आपका एपिथेलियम टिश्यू। सभी क्लियर? क्या होता है एपिथेलियम टिश्यू? तो एपिथेलियम टिश्यू ये होता है कि जो ये होता है, एपिथेलियम टिश्यू जो होता है आपका, क्या होता है? तो ये इसमें होता है कि जो क्या होता है, ये किस टिश्यू के जो आउटर क्या होता है, ये आउटर लेयर होता है, आउटर लेयर होता है, ठीक है ना, जो कि क्या कहता है, वो सपोर्ट करता है इनर लेयर को फॉर्मेशन करने में, राइट। इनर लेयर को फॉर्मेशन करने में वो सपोर्ट करता है। फर्स्ट जो मेरा था आपका स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू, लिखिए स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है? स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू। सो स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है कि जो ऐसी ऊतक की कोशिका जो चपटी और पतली होती है, जो न्यूक्लियर भी उसकी चपटी होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू कहते हैं। जैसे कि वो ईंट की जैसी दिखती है, ईंट समझते हो ना, ईंट जो आप लोग को जो घर द्वार जो बनता है तो ईंट से ही बनता है ना, ईंट से, उसी वो ईंट के आकार का होता है आपका स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू। यदि आप लोग इसका डिफिनेशन लिखना चाहते तो लिख लीजिए कि जो ये जो होता है एक ऐसी ऊतक कोशिका, ऐसी ऊतक की कोशिका, ऐसी ऊतक की कोशिका चपटी और पतली होती है, चपटी और पतली होती है, उसका न्यूक्लियस भी चपटी होती है, इसका जो न्यूक्लियस था वो भी क्या होता है आपका? चपटी होती है। और ईंट की आकार की होती है। कैसी होती है? तो ईंट की आकार की होती है। तो जो जो हम लोग से पूछे स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू कैसे होता है, तो भाई स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है कि ऊतक, ऐसी ऊतक होती है जो किसकी जो चपटी होती है, उसका न्यूक्लियस भी चपटी होती है, वो ईंट की आकार का होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्क्वामस इपिथेलियम टिश्यू। क्लियर? चलिए नेक्स्ट टिश्यू आपका कौन था? नेक्स्ट जो आपका था कॉलमनार इपिथेलियम टिश्यू। कॉलमनार इपिथेलियल टिश्यू। चलिए, तो कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू जो होता है आपका, वो क्या होता है, यानी कि यह स्तंभाकार कोशिका के बने होते हैं, और कोशिका के मुक्त सिरों पर मैक्रोविलाय होती हैं, और ये आहार नाल के भाग में पाया जाता है, जहाँ पदार्थ का एब्जॉर्प्शन होता है या सिक्रीशन होता है। एब्जॉर्ब मतलब जब पदार्थ को हम लोग लेते हैं, सिक्रीशन कोई चीज रिलीज हो रहा है, या ना, यहीं पे क्या होता है आपका कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू आपका प्रेजेंट होता है। एक मिनट पानी पीता हूँ। तो लिखिए आपका जो है कॉलमनार एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है, तो ये स्तंभाकार कोशिका के बने होते हैं। क्या होता है? ये स्तंभाकार, एक मिनट यार, स्तंभाकार कोशिका के बने होते हैं। कैसे होते हैं? ये आपका जो है स्तंभाकार कोशिका के बने होते हैं, ठीक है ना। और मैं बोलूं तो उसका जितना भी सिरे होते हैं, जितना भी इसका जो सिरे होते हैं, जितना भी सिरे होता है, उसके इन पॉइंट पे माइक्रोविलाई लगा होता है, माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। और ये क्या होता है? ये आहार नाल भाग में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? आहार नाल भाग में पाया जाता है। आहार नाल भाग में ये क्या होता है आपका? पाया जाता है, ठीक है ना। जहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आपका, जहाँ पे पदार्थ का क्या होता है, पदार्थ का क्या होता है,
एब्जॉर्प्शन हो रहा हो या सिक्रीशन हो रहा हो। समझ में आ गया कि कॉलुनर एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। तो भाई कॉलुनर एपिथेलियम टिश्यू होता है वो आपका स्तंभाकार शेप का होता है। उसके जो जितना भी उसका जो इंड होता है वो इसका हर एक इंड पे आपका माइक्रोविलाय लगा होता है। ये आहार नाल भाग में पाया जाता है। ये पदार्थ को एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन में काफी इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे होता है देखो मैं बना ही देता हूँ। देखो कैसा होता है एपिथेलियम टिश्यू, देखिए ये है आपका एपिथेलियम टिश्यू। ये आपका एपिथेलियम टिश्यू, इसका हर एक पॉइंट पे इसका हर एक पॉइंट पे जितना भी इसका जो इंड है, हर एक इंड पे क्या होगा आपका माइक्रोविलाय प्रेजेंट होगा। हर एक इंड पे क्या होगा, तो माइक्रोविलाय प्रेजेंट होता है। ठीक है ना, सभी बताइए। चलिए अब मैं नेक्स्ट पढ़ने वाला हूँ कौन सा टिश्यू, तो क्यूबाइडल इपिथेलियम टिश्यू। तो नेक्स्ट जो लिखिए आप लोग, क्यूबाइडल इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। तीसरा आपका है क्यूबाइडल इपिथेलियम टिश्यू, क्यूबाइडल इपिथेलियम टिश्यू। चलिए देखिए क्यूबाइडल इपिथेलियम टिश्यू क्या होता है कि ये घनाकार आकार की होती है। क्या सही है, घनाकार आकार की होती है। ये घनाकार आकार की होती हैं। इसमें गोला जो होता है गोलाकार न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और क्या होता है इसमें स्वेट ग्लैंड और यूनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये कहाँ पाया जाता है आपका, तो यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है कहाँ, तो क्यूबाइडल इपिथेलियम कैसा होता है, तो ये जो होता है आपका ये घनाकार आकार की होती है। लिखिए कि क्यूबाइडल इपिथेलियम टिश्यू जो होता है वो घनाकार घनाकार आकार की होती है। घनाकार आकार की होती है। ये जो होता है इसमें ये गोलाकार न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है, इसमें राउंड न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। नेक्स्ट लिखिए कि जो प्रेजेंट कहाँ होता है वो स्वीट ग्लैंड्स में प्रेजेंट होता है। स्वीट ग्लैंड में प्रेजेंट होता है। इसके बाद लिखो ये यूडनी जो था जहां से आपको यूनी यूरिनी फेरस ट्यूब्यूल्स में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। उसके अलावा मैं बात करूँ तो ये आपका कहाँ होता है, ये जो इसका अलावा मैं बात करूँ तो ये आपका जो होता है मैकेनिकल सपोर्ट भी करते हैं। ये आपका मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है। कौन करता है, तो मैकेनिकल सपोर्ट आपका क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू कहते हैं करते हैं। चलिए तो आपका हो गया क्यूबाइडल एपिथेलियम टिश्यू डन। नेक्स्ट टिश्यू आपका जो हो जाएगा आपका कौन सा, तो सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू। लिखिए सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू क्या होता है। नेक्स्ट आपका सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। देखिए सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है कि इसमें स्तंभाकार अथवा घनाकार रोम की अकाज कणों की मुक्त कोशिका होता है, जिसमें इसके मुक्त सिरों पे भी सीलिया प्रेजेंट, जैसे इसमें मैं बता कि माइक्रोबिला प्रेजेंट होता है, उसके सीधे पे सीलिया सिट प्रेजेंट होगा। जिसमें क्या होता है इसमें एपिथेलियम को कहता है वो विशिष्ट दिशा में गति करवाता है। और ये क्या होता है अंडवानी श्वास नली और मुख गुहा में पाई जाती है। तो सिंपल से अब इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है ना, जैसे मैं, ठीक है ना, इतना इतना इंपॉर्टेंट है। इसका एग्जाम्पल लीजिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है। प्रेजेंट ऑन सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू, सिलिएटेड टिश्यू। लिखिए फॉर एग्जाम्पल लिखिए कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ पे, अंडवानी में, ओवरी में, ओवरी में हो जाएगा। इसके बाद जो आपका हो जाएगा माउथ में हो जाएगा, मुख गुहा में। इसके बाद श्वास रिस्पायरेटरी ट्रैक में, रिस्पायरेटरी ट्रैक में पाई जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे आपका कहाँ होता है, तो आपका सिलिएटेड एपिथेलियम टिश्यू आपका प्रेजेंट होता है। चलिए अब मैं जो नेक्स्ट बात करने वाला हूँ कौन सा टिश्यू के बारे में, तो ये टिश्यू आपका जो है आपका कनेक्टिव टिश्यू, टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। लिखिए
देखिए कॉनेक्टिव टिश्यू, कॉनेक्टिव टिश्यू, देखिए देखिए कॉनेक्टिव टिश्यू जो था आपका, वो आपका बहुत सारा प्रकार का होता है। एक होता है आपका कॉनेक्टिव स्केलेटन भी आता है, फिलुआ टिश्यू भी आता है, इसमें आपका होता है, ठीक है ना। तो लिखिए कॉनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या आता है आपका, एरियोलर टिश्यू, एरियोलर टिश्यू आपका हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा स्केलेटन टिश्यू। इसके बाद कौन सा टिश्यू देगा आपका, हो जाएगा फ्लूइड टिश्यू, फ्लूइड टिश्यू। चलिए लिखिए कि आपका जो फर्स्ट है एडियोरल टिश्यू कौन सा हो गया, तो इसमें आपका हो जाएगा एडी, एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू इसमें हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपका व्हाइट फाइबर टिश्यू हो जाएगा, व्हाइट फाइबर टिश्यू हो जाएगा। इसके बाद इसमें आपका हो जाएगा लिगामेंट हो जाएगा। इसके बाद इसमें हो जाएगा टेंडन्स हो जाएगा। और बात करूँ इसमें हो जाएगा आपका एडियोलर टिश्यू, एडियोलर, एडियोलर टिश्यू। तो ये था आपका आपका एडियोलर टिश्यू के प्रकार। नेक्स्ट आपका इसमें होता है कॉन्टेक्ट टिश्यू में स्केलेटन होता है। स्केलेटन में क्या क्या होता है, तो भाई स्केलेटन में आपका होता है बोन्स आता है, बोन्स आता है आपके स्केलेटन में। इसके बाद तो कार्टिलेज आता है। इसके बाद और कहूँ तो टिश्यू भी आता है, ठीक है ना, कार्टिलेज टिश्यू जिसको बोलते हैं, वही कार्टिलेज टिश्यू, सेम ही बात है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट आपका जो कॉनेक्टिव टिश्यू आपका फ्लूइड टिश्यू था। देखिए फ्लूइड में क्या क्या आता है, तो फ्लूइड जो आपका बात करूँ तो फ्लूइड में आपका हो जाएगा ब्लड हो जाएगा, ब्लड हो जाएगा फ्लूइड में। ब्लड हो जाएगा। ब्लड में क्या होता है आपका आरबीसी होता है, ब्लड में डब्ल्यूबीसी होता है, प्लाज्मा होता है, प्लेटलेट्स होता है, ठीक है ना। आपका समझ गए, ये सब क्या होता है आपका, ये फ्लूइड टिश्यू है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है। क्या होता है, एक दूसरे को संपर्क बनाने में ये क्या होता है आपका, ये हेल्प करता है। तो बताइए कनेक्टिव का मतलब आप लोग क्लियर होना चाहिए कि कनेक्टिव का मतलब होता है कि एक दूसरे के बीच में क्या संपर्क बनाए रखना, इंफॉर्मेशन विड्रॉ करना या ट्रांसपोर्टेशन करना, ठीक है ना। ये एक दूसरे का काम करता है आपका कनेक्टिव टिश्यू। नेक्स्ट टिश्यू आपका जो है लिख लीजिए, नेक्स्ट टिश्यू आपका कौन सा हो जाएगा, तो आपका मस्कुलर टिश्यू, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू, टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू। जो मैं पढ़ा रहा हूँ बस उतना ही पढ़ना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना खुद का, ठीक है ना। चलिए देखिए मस्कुलर टिश्यू कितने प्रकार का होता है भाई, तो मस्कुलर टिश्यू आपका दो प्रकार का होता है। कौन सा होता है, एक होता है वॉलेंट्री होता है, एक होता है आपका इनवॉलेंट्री होता है। एक समझ गए ना, तो लिखिए एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है आपका इनवॉलेंट्री। तो बताइए किसी को पता है कि वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री क्या होता है। देखिए वॉलेंट्री का मतलब होता है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम वर्क कर रहे हैं, कोई भी सिचुएशंस में, इसमें क्या कर रहा है, मेरा माइंड कंट्रोल कर रहा है। यानी कि मैं खुद, मेरा माइंड कंट्रोल कर रहा है कोई भी काम। ऐसे मान लो कि मैं कोई हाथ हिला रहा हूँ, तो क्या है, ये मेरा माइंड कंट्रोल कर रहा है। मैं चाहूंगा जब मन चाहूंगा तब अपना हाथ हिलाऊंगा, जब मन चाहूंगा मैं अपना हाथ को स्टेबल कर लूंगा, ठीक है ना। जब मन चाहेगा मैं अपना हाथ को पीछे की ओर ले जाऊंगा, जब मन ना करेगा तो मैं अपना दौड़ूंगा, जब मुझे मन करेगा तो मैं अपना खेलूंगा। क्या समझे, आपका जो मेरा माइंड के कंट्रोल में हो रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका वॉलेंटरी टिश्यू। यदि मैं इनवॉलेंटरी की बात करूँ तो वॉलेंटरी इनवॉलेंटरी मतलब होता है कि जो भी मेरे माइंड के कंट्रोल में नहीं है, एज लाइक ऑल टिश्यू, राइट नो। सो कोई भी टिश्यू, एनी टिश्यू इज द नॉट कंट्रोल इन माई माइंड, this is called as involuntary tissue, like this cardiac tissue, like this kidney, like this neurons, like this lungs, like this liver, ये देखिए आपका ये इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स है। जैसे मैं बात करूँ, देखिए आप किडनी के बारे में, देखिए किडनी क्या है,
ये खुद पे इन्वॉल्व है, ये अपने खुद माइंड से चल रहा है, ना कि मेरे माइंड के कंट्रोल में है, ठीक है ना। चलिए, तो इसका मतलब हुआ कि वॉलंटरी का मतलब यही हुआ कि जो भी टिश्यू, जो भी काम मेरा माइंड के कंट्रोल में है, उसी को बोलते हैं वॉलंटरी ऑर्गन। जो मेरा माइंड के कंट्रोल में नहीं है उसको बोलते हैं इनवॉलंटरी टिश्यू। यदि वॉलंटरी की बात करूँ तो देखिए वॉलंटरी में आपका हो जाएगा स्केलेटन मसल्स, मसल्स इसमें आ सकता है, स्केलेटन मसल आ जाएगा इसमें, स्केलेटन मसल, ठीक है ना। यदि मैं इनवॉलंटरी की बात करूँ तो इनवॉलंटरी आपका हो जाएगा कार्डियक मसल, लिवर, किडनी, और क्या होगा, गॉल ब्लैडर। ये सब इनवॉलंटरी टिश्यू है। समझ में आ गया, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए, सो नेक्स्ट जो मेरा है लास्ट टिश्यू आपका, जिसको बोलते हैं हम लोग न्यूरॉन्स टिश्यू। क्या बोलते हैं, नर्वस टिश्यू। नर्वस, नर्वस से ही क्लियरिटी होना चाहिए कि माइंड के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो लिखिए टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू, हेडिंग लगाइए टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू, टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू। देखिए, यदि मैं नर्वस टिश्यू की बात करूँ तो नर्व नर्व क्या करता है भाई, नर्व होता है जो कि क्या करता है बताओ, कि हमारे सिग्नल को प्रोवाइड करता है, हमारे सिग्नल को ट्रांसपोर्टेशन करता है मेरा ब्रेन तक, ठीक है ना। मुझे ये एक्शन रिएक्शंस करने में जो भी इंफॉर्मेशन होता है, सब नर्वस टिश्यू का ही काम होता है, ठीक है ना। तो नर्वस टिश्यू का मतलब होता है जो कि मेरे कुछ भी चीज को इम्पल्स करना, राइट नो। कोई भी हम काम कर रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन जाएगा, जैसे मैं कोई चीज देख रहा हूँ, मुझे कैसे पता कि भाई ये कुछ और एक प्रोडक्ट है, जैसे मानो कैसे सेल है, कैसे मुझे पता चलेगा कि ये जो है किडनी है क्या। ये आपका मेरा जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन को पहुंचाएगा और ब्रेन मुझे सिग्नल करेगा कि भाई ये पहचानने में हेल्प करेगा। कौन सा हेल्प का, तो कैसे पहचाना, तो वो आपका सिग्नल के थ्रू। सिग्नल कैसे पहुंच रहा है, तो सिग्नल मेरा स्पेनल कॉर्ड के थ्रू पहुंच रहा है, सिग्नल मेरा न्यूरॉन्स के थ्रू पहुंच रहा है, ठीक है ना। तो ये सब क्या आपका हुआ, नर्वस टिश्यू में होता है। तो लिख लीजिए कि आपका न्यूरॉन्स लिख लीजिए, न्यूरॉन। नेक्स्ट लीजिए आपका स्पेनल कॉर्ड। नेक्स्ट आप लिख सकते हैं नर्व। ये सब क्या आपका है, ये आपका जो है आपका ये नर्वस टिश्यू है। क्या है भाई, तो ये जो आपका ये नर्वस टिश्यू है। तो ये उम्मीद करूंगा कि जो जितना भी मैं आज पढ़ाया हूँ सब आपका एनिमल टिश्यू आपका हो गया डन। यदि आप लोग चाहते हैं कि जो एक एक टिश्यू के बारे में पढ़ना, नर्वस टिश्यू क्या होता है, का स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, ये सब के बारे में पढ़ोगे तो सबसे पहले बात बताऊंगा, ये इतना अंदर जाएगा नहीं क्वेश्चंस। जो भी आना होगा जितना मैं पढ़ा हूँ वहीं से आएगा क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो आप लोग को इतना बहुत रियल वाला इन्फॉर्मेशन जो कि आप लोग को अच्छे क्वालिटी यही है ना। आप लोग अंदर जाए, अंदर जाओगे बेस ज्यादा मत लो, ठीक है ना। अंदर नॉलेज इतना नहीं लो। अंदर जाने से होगी स्पाइनल, इसमें मैं ये कहूंगा कि जो आगे चल करके कि नर्व क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होता है, नर्व ये सब के मैं डिटेल्स में, तो बट इतना डिटेल में जाना नहीं हमें। हमें जो भी सिर्फ एग्जाम के लिए चाहिए वही सिर्फ हमें वही इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देना है, ठीक है ना, जितना चाहिए। भाई ज्यादा पेट से ज्यादा खाना खाओगे तो क्या होगा, दर्द तो करेगा ना। तो उसी प्रकार जो भी आपका एग्जाम के लिए रिलेबल है वही आप लोग लिखिए और पढ़िए, ज्यादा माइंड मत लगाइए। ये नहीं कि नोट्स बना लिए भर भर के कॉपी में रखा हुआ है घर में, पढ़ नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो और आप लोग जाइए एग्जाम देने के लिए, फिर हमको बोलेगा कमेंट में कि कैसे एग्जाम का पेपर था। बस अभी बहुत टाइम है, अभी तो अभी आप लोगों को वहाँ प्लेटफॉर्म ही शुरू हो रहा है कि अभी बैच स्टार्ट हो रहा है, ऐसा बहुत आ रहा है ना कि बैच स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, तो आज जो आप लोग का जो है ना एनिमल टिश्यू हो गया कंप्लीट। दिस विल बी डन इन 10 एनिमल टिश्यू चैप्टर्स, ओके। तो नेक्स्ट मैं पढ़ूंगा जो कि आपका प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल्स में, और इसमें अच्छा खासा इसमें से क्वेश्चन भी आता है, ठीक है ना। तो तो आप लोग सबसे पहले नोट्स बना लीजिएगा, और जो भी बच्चे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे बैच में जरूर जुड़ जाइए, क्योंकि मैं भी एक एक्सपीरियंस बंदा हूँ, मुझे पता है कि क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, ठीक है ना। जो भी बच्चे जुड़ेगा उसको 100% मैं आप श्योर कहता हूँ कि हर एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा वैसा कुछ नहीं, ठीक है ना। फ्री ऑफ कॉस्ट हर कोई भी चीज़ हो, लाइक दिस बेसिक लेकर एडवांस तक मैं आप लोग को जो भी रिलेबल है आपका एग्जाम के लिए, नर्सिंग रिलेटेड, एप्टीट्यूड रिलेटेड और बायोलॉजी रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है अगरम बगरम सब मैं आप लोगों को कराऊंगा, ठीक है ना। इसलिए इस सब के लिए आप लोग निफिक्र रहिए, सिर्फ आप लोग को पढ़ना है, पढ़िए और चलिए।
ठीक है ना। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में एनिमल टिश्यू प्लांट टिश्यू के साथ। एनिमल टिश्यू तो आज डन ही हो गया है, ठीक है ना। आप लोग थोड़ा प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ लीजिएगा और अगले चैप्टर में इससे ज्यादा और समझ आएगा। पढ़ के आओगे तो अच्छा खासा समझ जाओगे, ठीक है ना। चलिए, तो टेक केयर और अपना ध्यान रखना, पढ़ने पे ध्यान देना। चलिए।